हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। यह आपकी हिंदी की बुक जिसका नेम है हिंदी सुरभि। इसका सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे जिसका नेम है ईश्वर कहाँ है। इस चैप्टर में आपको बताया गया था ईश्वर के बारे में, यानी भगवान के बारे में, यानी लोगों की मान्यता के हिसाब से भगवान को अलग अलग रूप में लोग मानते हैं। कोई कहता है मंदिर में है, कोई कहता है मस्जिद में, कोई कहता है गिरजाघर में। जैसे कि सन को लेके यानी सूरज को लेके हम लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। बिल्कुल वैसे ही भगवान को लेकर भी हम सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। इस चैप्टर में आपको मैंने शब्दार्थ करा दिए थे। ये अभ्यास में मौखिक प्रश्न, श्रुति लेख, सही गलत, ये भी हो गया था हमारा। उसके बाद ये लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो आपने कर दिए होंगे और आई थिंक याद भी कर लिए होंगे क्योंकि बहुत ईजी थे। और फिर इसके ये फिल इन द ब्लैंक्स थे जो आपके पेज नंबर 13 पे थे। और अब बारी है आपके, ये भी आपको मैंने करा दिया था पेज नंबर 14 पे। देखिए आप फिल इन द ब्लैंक्स आपने कर दिए होंगे। जो भाववाचक संज्ञा जो सही है उसको आपको इसके अंदर फिल करना था। खुदा एक ऐसी ताकत है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तुम्हारे द्वारा कही गई बातों में क्या होती है तो सच्चाई। तपस्वी अपनी क्या छोड़कर खड़ा हो गया तो तपस्या। आज मनुष्य में क्या लुप्त होती जा रही है तो मनुष्यता। फिर एक लंगड़ा आदमी छड़ी का क्या लिए वहां से गुजर रहा था तो सहारा। ओके, उसके बाद इसके नीचे वाले मैंने टिक करवाए थे विशेषण को। और अब बारी है इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो मैंने आपको छुड़वाए थे, यानी जो आपका लास्ट बचा था इस चैप्टर का। तो देखिए आप क्या है इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो ये काम डेली कराया जा रहा है आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि ये सब आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, एनुअल एग्ज़ाम्स में आएगा। और जिस तरह से आपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में सारा एक साथ करने की कोशिश की, सारे पीछे की वीडियो एक साथ देखकर सोचा कि हम फटाफट कर लेते हैं, हो सकता है कि आपने कर भी दिया होगा। लेकिन अभी जो हाफ ईयरली में आपका जो कोर्स होगा, जो सिलेबस होगा और जो एनुअल एग्ज़ाम में होगा वो काफ़ी लेंथी होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो ना तो आप आंसर्स ढूंढ पाएंगे और ना ही आप सारे वीडियो चेक कर पाएंगे। तो अच्छा यही होगा कि आप अभी अपना काम पूरा रखें। और हो सका तो आपकी स्कूल्स भी ओपन हो जाएगी और आपके स्कूल्स में एग्ज़ाम हो गए तो आपको जो आपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में चीटिंग करके पेपर किए हैं वो आपकी चीटिंग वहाँ पे नहीं हो पाएगी। वहाँ चीटिंग कराने वाला कोई भी नहीं होगा और आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो आपके मार्क्स भी बहुत ही कम आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो प्लीज़ ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, और आप ऑर्डर भी मान सकते हो, यानी मेरा वैसे तो ऑर्डर है लेकिन आपसे रिक्वेस्ट के तौर पे कहना चाहूँगी कि जैसे आपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट को इजीली ले लिया था, इतना लाइटली लिया था, वैसे आप इसको बिल्कुल ना लें, क्योंकि आगे जाके आपको अफसोस के सिवाय कुछ भी मिलने वाला नहीं है। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सूरज कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका था और क्यों। तो ये कथन अंधे आदमी का था, यानी ये किसने कहा था तो अंधे आदमी ने, क्योंकि वही वह व्यक्ति आदमी यह जानना चाहता था, यानी कि क्योंकि वही वह व्यक्ति था जो, यहाँ कुछ मिसप्रिंट है यानी मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ आप लिखोगे व्यक्ति था, यहाँ व्यक्ति और आदमी के बीच में आप लिखोगे था जो, यानी वही वह व्यक्ति था जो आदमी यह जानना चाहता था कि सूरज की रोशनी क्या है। इसके लिए वह घंटों सूरज की ओर देखता रहा। फलस्वरूप वह अपनी आंखों से हमेशा के लिए हाथ धो बैठा और इसीलिए उसने कहा कि सूरज कुछ भी नहीं है। इसके लिए उसका कारण था, क्या कारण था कि वो आदमी सूरज का पता लगाने के लिए कि सूरज क्या है उसको कंटिन्यू यानी बस देखते ही रहा निरंतर। तो इससे क्या हुआ, उसकी आंखों की रोशनी चली गई और आखिर में उसने बोला कि सूरज कुछ भी नहीं है। अब है चीनी नागरिक ने ईश्वर और उपासना ग्रह के बारे में क्या बताया। पहले तो आप ये सोच लो और सुन भी लो कि चीनी व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि शक्कर वाला व्यक्ति। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे चीनी व्यक्ति यानी जो चाइना का होता है,
जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चाइनीज़, उसको हिंदी में बोलते हैं चीनी। तो उन्होंने कहा जिस तरह हम सूरज के बारे में गलत सोचते आए हैं, बिल्कुल उसी तरह लोग खुदा को भी ठीक तरह से समझ नहीं पाए हैं। लोग धार्मिक मामलों पर संकुचित दृष्टि से विचार करते हैं और धर्म की बातों पर सांप्रदायिक झगड़े करने से भी पीछे नहीं हटते। हर आदमी चाहता है कि उसका खुदा अलग हो। हर धर्म उसे अपने उपासना गृह में बंद कर लेना चाहता है। खुदा इतना बड़ा है कि उसे किसी भी उपासना गृह में बंद नहीं किया जा सकता। हिंदू कहते हैं मंदिर भगवान का घर है, मुसलमान कहते हैं मस्जिद खुदा का घर है, ईसाई गिरजे को खुदा का घर मानते हैं। तो यही उपासना गृह के बारे में चीनी नागरिक यानी चाइनीज़ का विचार था, उन्होंने यही बताया था। तो मैंने भी आपको ये सब बता दिया है। ये आपके इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था और अगले वीडियो जो होगा आपका वो होगा इसका रिवीजन, यानी चैप्टर 2 का रिवीजन होगा। उसमें आपको सारा एक बार शॉर्ट में बता दिया जाएगा और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो से आपको न्यू चैप्टर कराया जाएगा। ये आपका काम जो 2 ही क्वेश्चंस हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये आपको अपनी नोटबुक में कर लेना है और इसको याद भी करना है। जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है कि इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे और इसको ना करने से आपके क्या नुकसान होंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना अपना देख लें। आप ये ना सोचें कि मेरा फ्रेंड तो नहीं कर रहा है, मैं क्यों करूँ, या फिर वो तो घर पे बैठी होगी फिर मैं क्यों करूँ। तो आप ये भी सोचें कि आपके फ्रेंड कर रहे होंगे और आप पीछे रह के तो क्या होगा। ओके, और अपने पढ़ाई में मन लगाएं। थैंक यू।